तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज़ एमजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी जोन। तो दोस्तों, हर राइड की एक कहानी होती है और मेरी लद्दाख की कहानी डे 1 से शुरू होती है। घर से उदयपुर तक का सफ़र एक्साइटमेंट से भरा, इमोशनल से भरा, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसने दिल तोड़ दिया। सोनमर्ग में मेरी एसएसडी गिर गई और उस एसएसडी में मेरे 4 दिन के डेटा थे, घर से लेकर सोनमर्ग तक का। मतलब इस व्लॉग का विजुअल अब आपको देखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ विजुअल्स की नहीं होती, कहानी दिल से भी कही जा सकती है और मैं आपको दिल से सुनाऊंगा डे 1 का सफ़र। सुबह घर से निकलना, वो पल जिंदगी भर याद रहेगा। मम्मी ने आरती उतारी, ब्लेसिंग मिली और दिल में एक ही अजीब फीलिंग थी, खुशी भी थी और थोड़ा इमोशनल भी था। और मेरे दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, लेह लद्दाख राइड कंप्लीट करनी है, वो भी अपनी बाइक पर। बाइक स्टार्ट करते ही एक अजीब सी वाइब्रेशन थी, जैसे बाइक भी कह रही हो, चलो भाई, सपने को जीने का वक्त आ गया है। घर के रास्ते पीछे छोड़ते जा रहे थे और समझ रहा था कि अब एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। दोस्तों के साथ कॉन्वॉय में चलना, एक दूसरे को देखकर स्माइल करना, हाईवे पर हवा के झोंके फील करना, ये सब कुछ एक अलग ही हाई था। दोस्तों, घर से उदयपुर का सफर है 500 समथिंग किलोमीटर। सफर उदयपुर की तरफ ले जा रहा था। रास्ते हाईवे, लंबी हाईवे की तरफ खुले हुए थे। साइड में खेतों के नज़ारे और कभी कभी छोटे ढाबे जहां हम रुकते थे और एक गर्म चाय और एक पराठा पेलते थे। और दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ये छोटी छोटी बातें राइड को काफ़ी मेमोरेबल बनाती है। डे 1 का सफ़र सिंपल था, लेकिन उसी सिंपलिसिटी में भी सुकून था। हर एक किलोमीटर पर लगता था कि हाँ, सपना अब और करीब आते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता। यह सफ़र के बीच सोनमर्ग में मेरी एसएसडी गिर गई और उस एसएसडी में मेरे घर से लेकर सोनमर्ग तक के 4 दिन का पूरा डेटा था। मतलब जो भी कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था घर से, मतलब घर का इमोशनल मोमेंट, मम्मी की आरती, पापा के ब्लेसिंग, हाईवे के शॉट्स, दोस्तों की हंसी, रास्ते का नज़ारा, सब कुछ एक सेकंड में हमेशा के लिए चला गया। सोचो, इतना लंबा सफ़र, इतनी मेहनत और आपके पास सिर्फ यादें दिमाग में ही बची हो, कैमरे में नहीं। तो फिर क्या करें? मुझे लगा जैसे राइड का आधा हिस्सा छीन गया हो। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एसएसडी में जो स्टोरेज चिप था ना, वही टूट गया था, तो डेटा नहीं रिकवर हो पाया। लेकिन एक चीज़ समझ में आई, डेटा ख़त्म हो सकता है पर जज्बा कभी नहीं ख़त्म हो सकता। एसएसडी के अंदर बस वीडियो थे, लेकिन राइड के अंदर जज्बा, इमोशनल और यादें थी जो हमेशा रहेगी। इस क्रैश ने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाया कि मैं इस सफ़र को डबल एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं है ना डे 1, डे 2 एंड डे 3, तो ये डे 3 साथ में ही कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई फुटेज बचा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि मेरी एसएसडी क्रैश हो गई थी। तो पहला दिन हमने स्टे किया था उदयपुर में और दूसरा हमने स्टे किया था शिखर में, वो भी राजस्थान में ही है। और दोस्तों, हमने तीसरा दिन स्टे किया था पटियाला में। और इसके बाद जो व्लॉग है ना दोस्तों, एकदम धमाकेदार मोटो व्लॉग के साथ व्लॉग आएगा, तो आप इस पहले वक्त में थोड़ा सा चला लीजिएगा। बाकी के दूसरे व्लॉग में एकदम फुल धमाका कंटेंट आएगा। तो दोस्तों, ये है दूसरा दिन। डे 2 का सफर शुरू है उदयपुर की खूबसूरत गलियों से। कल तक घर का कंफर्ट था, आज राइड का असली मजा शुरू हुआ है। डेस्टिनेशन शिखर। सुबह सुबह उदयपुर से निकले, ठंडी हवा और फ्रेश एनर्जी के साथ। बाइक स्टार्ट करते ही एकदम फील आया कि हाँ, सफर अब स्पीड पकड़ रहा है। रास्ते एकदम स्मूथ थे और ग्रुप की वाइब अलग ही थी। हाईवे पर चलती बाइक्स का साउंड एक म्यूजिक लग रहा था। कभी एक दूसरे को ओवरटेक करना, कभी एक लाइन में राइड करना, एक अलग ही मजा था। दूसरे दिन में राजस्थान के हवा का असली रंग देखने को मिला। दोस्तों, खेतों के बीच से निकलती रोड, कभी छोटे गांव, कभी कैमल्स कार्ट, हाईवे के साइड पर और रोड साइड ढाबों का असली टेस्ट। भैया, कौन सा ये लगा? ये चूरू जिला। चूरू जिला। और गाँव के क्या नाम क्या है? चूरू, ये बाईपास है। चूरू बाईपास। तो राइट ना अभी चूरू बाईपास पर है, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये पड़ता है यहाँ से, हाईवे से सीधा ही। तो नींबू पानी पियेंगे और यहाँ से निकल जाए। अंकल जी, अकोट कर रहे हो? कैसे हो? अच्छे। क्या क्या कहना चाहते कुछ? बहुत गर्मी है भाई, गर्मी। गूगल क्या बोल रहा है? 33 डिग्री है, लेकिन ये फील्स लाइक 42 डिग्री बोल रहा है। ओ भाई साहब, सी मतलब दोस्तों सोचो, 42 डिग्री अभी टेम्परेचर है। मैं तो भीग रहा हूँ पूरा। चलो अभी नींबू पानी पीते हैं और थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे हिसार से। और हिसार यहाँ से 138 किलोमीटर है।
जैसे जैसे दिन बढ़ता गया गर्मी भी अपना रंग दिखाने लगी, लेकिन हेलमेट के अंदर का स्वेट भी एक राइडर के लिए मेडल जैसा लगता है, क्योंकि हर थकान एक नई याद बन जाती है। रास्ते में कभी फील्ड्स के बीच एक स्टॉप लेना, कभी एक दूसरे के बाइक का शॉट्स लेना, हम हर मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों रात को हम पहुंचे शिखर और दिन लंबा था लेकिन एनर्जी अभी तक थी। होटल तक पहुंचते ही एक सुकून मिला कि हाँ, डे 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। डिनर के साथ राइड के स्टोरीज शेयर करना और कल के सफर की प्लानिंग करना, यही रोड ट्रिप की असली ब्यूटी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर उदयपुर से शिखर का सफर खत्म हुआ, एक और चैप्टर खत्म। तो दोस्तों आज है दिन तीसरा, एक और नई सुबह, एक और नई मंजिल। आज का सफर लंबा था दोस्तों। राजस्थान के शिखर से निकलकर सीधे हम जाएंगे पंजाब के पटियाला तक। थकान ज्यादा थी लेकिन एक्साइटमेंट और भी ज्यादा था, क्योंकि हर किलोमीटर हमें लद्दाख की और करीब ले जा रहा था। तो दोस्तों इस दिन हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ा ताकि लंबा रूट है और वो हमें जल्दी से कवर कर सके। शिखर के छोटे से शहर को पीछे छोड़कर और हाईवे हमने पकड़ लिया। दिन की शुरुआत एकदम फ्रेश थी, हवा ठंडी, रास्ते खाली और ग्रुप के साथ राइड करना एकदम एनर्जेटिक लग रहा था। हेलमेट के अंदर इंजन की आवाज और दिल में सिर्फ एक ही बात, पंजाब बस आगे ही है। हाईवे पर राइड करते करते कभी ट्रैफिक का सामना हुआ, कभी लॉन्ग एम्प्टी स्ट्रेच मिला, कभी गाँव के बीच से गुजरे, कभी शहर की रश से। हर जगह का अपना एक अलग रंग था। एक जगह रुके, ब्रेकफास्ट किया, गरम गरम पराठे और एक कप चाय भी। रोड ट्रिप के असली फील तभी आती है जब रोड साइड ढाबे पर ब्रेक हो। शिखर से निकलते ही हरियाणा के रास्ते शुरू हो गए। रास्ते एकदम अलग थे, फील्ड्स के बीच लंबी लंबी सड़कें और हर तरफ ट्रक्स का जाम और वो हाईवे वाली हसल। धूप तेज थी लेकिन राइड का जुनून और तेज था। बीच में एक छोटा सा स्टॉप लिया ताकि लंबा रूट में बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी पटेल यहाँ से 89 किलोमीटर पे हमने ब्रेक लिया था क्योंकि गॉगल्स चेंज करने थे। तो सोचा कि चलो आपको ये नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि ऊपर सनसेट हो रहा है, फॉग जैसा लग रहा है। वैसे फॉग नहीं, वो बादल ही है और नीचे ग्रीन ग्रीन खेत है। तो सोचा कि चलो आपको दिखा दूं। एकदम मस्त रोड है दोस्तों। और आज तो प्लान है सीधा हम यहाँ से पटियाला ही जाएंगे। पटियाला हम स्टे करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिया है 2 स्टेट। फर्स्ट हमने राजस्थान क्रॉस किया और दूसरा में अभी हरियाणा में चल ही रहे हैं और उसके आगे हम जाएंगे पटियाला पंजाब में। तो आज हम 2 स्टेट कवर करने वाले हैं। मज़ा आ रही है अभी और बस काफ़ी बढ़िया है, सीन है। तो चलते हैं अभी, क्योंकि गॉगल्स चेंज कर लिए है। मैंने कब से मेरा मुखड़ा आपको दिखाया नहीं था, तो सोचा कि मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि हम मोटो व्लॉग में ही बात कर रहे थे। हमारे घर से यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट ही रोड है, तो क्या ही दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा मुखड़ा मैं आपको दिखा दूं, ऐसा सोचा था। और फिर दोस्तों शाम तक हम पंजाब के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही पंजाब शुरू हुआ, एक अलग ही वाइब आई। ग्रीन फील्ड्स, रोड साइड मक्के दी रोटी और लस्सी का बोट और हर तरफ पंजाबी सॉन्ग्स बजते हुए ढाबे। राइड के अंदर एक नया एनर्जी आ गए दोस्तों। शाम होने तक पटियाला हम पहुंच गए। दिन लंबा था, बॉडी थकी हुई थी, लेकिन हार्ट फुल ऑफ मेमोरीज से भरा था। होटल के अंदर चेक इन करने के बाद बस एक ही काम था, डिनर, दोस्तों के साथ मस्ती और अगले दिन की प्लानिंग। तो दोस्तों शिखर से पटियाला एक और चैप्टर कंप्लीट। हर दिन हर किलोमीटर हमें लद्दाख के सपने की और करीब ले जा रहा था। कल का सफर और भी खास होगा, सो स्टे ट्यून। तो हम अभी है पटियाला में और पटियाला से हम जाएंगे आज। दोस्तों पटियाला से निकलते वक्त प्लान एकदम क्लियर था कि अगला स्टॉप हम लेंगे मनाली में, और फिर लेह का ड्रीम रूट है ये, लेकिन माउंटेन्स के अपने रूल्स होते हैं। तो दोस्तों हम पटियाला में थे तो सुबह सुबह ही न्यूज हमारे सामने आई, मनाली रोड पर हेवी लैंडस्लाइड हुआ है। 2 दिन तक रोड क्लियर होने का चांसेस नहीं था। उस मोमेंट पर सबके चेहरे बदल गए, एक्साइटमेंट एकदम शॉक में बदल गई। अभी क्या ही कर सकते हैं, सोचो इतनी प्लानिंग, इतना सपना और मनाली रूट एकदम से बंद। वहाँ बैठकर डिस्कस हुआ कि रुकना है या फिर रूट बदलना है। हर मेरे भाई का अपना ओपिनियन था, लेकिन एक बात कॉमन थी, लद्दाख जाना है चाहे कोई भी रास्ता भी क्यों ना हो। और फिर फैसला हुआ मनाली कैंसिल, अब हम चलेंगे पठानकोट और फिर श्रीनगर रूट से ले। ये रूट लंबा था, टफ था, लेकिन सेफ भी था। सपना बड़ा था तो प्लान चेंज करना पड़ा। जैसे ही डिस्कशन फाइनल हुआ, बाइक्स फिर स्टार्ट की और निकल पड़े पठानकोट की तरफ। धूप तेज थी, थकन भी हो रही थी, लेकिन एक नई एनर्जी आ गई थी। तो दोस्तों शाम तक हम पठानकोट पहुंच गए। होटल तक पहुंचते ही थोड़ा सा सुकून मिला। माउंटेन्स हमेशा अपनी मर्जी से चलते हैं। राइडर की असली क्वालिटी वही है जो अपने ड्रीम को छोड़ता नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए पठानकोट। मनाली का सपना छोड़ा, लेकिन लद्दाख का मिशन अभी भी जिंदा है। कल हम निकलेंगे कश्मीर के रास्ते और ये एक नई कहानी शुरू होगी। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर भी जरूर से क्लिक कर देना।